नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम, सभी को सुप्रभात। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अचानक से 2-3 दिनों में पता नहीं क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सेकुलर टाइप के नेताओं को कि वो उल्टे सीधे बयान देने लगे। एक नारा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस नारे की गूंज कई महीने से चल रही है और एक ऐसा नारा है जो हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत सटीक और लोगों के जहन में उतरने वाला नारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं जिनकी अपनी क्षमता अपनी सीट भी जीतने की नहीं है। उनका नाम है पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है। वो उनको लगता है कि महाराष्ट्र में ये नारा नहीं चलेगा। ना, ये यूपी बिहार के लोगों के लिए है नारा। अच्छा, एक अलायंस पार्टनर है अजीत पवार, जिसका विरोध हम लोगों ने बराबर किया कि अजीत पवार को पार्टी में नहीं लेना चाहिए था, नुकसान करेगा। वो भी कह रहा है नहीं नहीं ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। एक कोई अशोक चौहान करके है, वो भी कह रहा है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। इन जैसे गद्दार नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के गद्दार और सेकुलर टाइप के थे उस समय जब इस देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुसलमान भी यहां रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही धर्म के नाम पे दुनिया में पहली बार किसी देश का बंटवारा हुआ। धर्म के नाम पे दुनिया में कोई देश बटा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। धर्म के नाम पे सिर्फ भारत का बंटवारा हुआ, और वो भी ऐसा बंटवारा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर को कहना पड़ा कि भैया ये बंटवारा तभी सफल होगा जिस चीज के लिए बंटवारा हुआ है वो चीज पूरी हो। लेकिन नेहरू सेकुलरिज्म का कीड़ा है, उसको बताते हैं कि बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। कितने थे वो सबको पता है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि इस बात का जवाब जब देवेंद्र फडणवीस को देना ही था, जो अजीत पवार ने बोला, तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत बेहतर जवाब दिया। और इतना बेहतर जवाब दिया कि अजीत पवार के अंदर शर्म होती ना तो तुरंत गठबंधन तोड़ देता। डे 1 अगर कोई शर्मदार पानीदार आदमी होता तो डे 1 इस बयान के बाद गठबंधन को तोड़ देता महायुति से। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सटीक जवाब दिया। और देवेंद्र फडणवीस को क्यों जवाब देना था? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के ही मित्र हैं अजीत पवार, और देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही वो आए हैं इस गठबंधन में। ठीक है, उस समय जो मजबूरी रही हो, क्या रही हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन पंकजा मुंडे और अशोक चौहान, इनको क्या चुल्लू मची हुई है भाई? योगी आदित्यनाथ जी का नारा है ये, भाजपा ने आत्मसात कर लिया, संघ ने आत्मसात कर लिया, भारत छोड़ो अमेरिका और कनाडा में लगने लगा, हिंदू एक सूत्र में पिरोने लगे, महाराष्ट्र में गली गली में गूंजने लगा यह नारा। अब योगी आदित्यनाथ से बड़ा बड़ा कद तो देवेंद्र फडणवीस का नहीं माना जाता है। पंकजा मुंडे उंडे का मतलब अपनी सीट हार गई थी पंकजा मुंडे, याद रखिएगा इस बात को। पंकजा मुंडे के पास ले दे करके गोपीनाथ मुंडे जी की बस विरासत भर है और कुछ नहीं है। और किससे हार गई थी? अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से चुनाव हार गई थी। उसके बाद रो रही थी, हमारे साथ विश्वासघात हो गया, पार्टी नहीं खड़ी हुई, फलाना नहीं खड़ी हुई। हाशिए पे डाल दिया गया था इनको इसी हरकतों की वजह से। इनको लगता था कि ये गोपीनाथ मुंडे की बेटी है तो इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, फिर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, फिर अमेरिका का इनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, क्योंकि ये गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे जी का एक भी गुण इनकी बिटिया के अंदर नहीं है, एक सिंगल गुण नहीं है इनकी बिटिया के अंदर। अच्छा, और एक बात बताता हूं, इस एक का क्या रहे, महाराष्ट्र में नहीं चलता है, ये यूपी बिहार में चलता है। उत्तर प्रदेश में जब बाबरी गिरी ना, तो सबसे बड़ा दंगा इस देश में कहीं हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ। पंकजा मुंडे की उम्र कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन पंकजा मुंडे को और अजीत पवार को याद रखना चाहिए। यही नहीं, अजीत पवार ने कहा कि ये शिवाजी की धरती है, हिंदू पदपादशाही की स्थापना, मतलब हिंदू राज्य की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना अगर किसी ने करी
तो वही शिवाजी ने कही। बेसिकली ये क्या है ना, ये फंटर हैं, ये सब चोरी घसीटी यही सब करके नेता बने हैं, झूठ साच बोल करके। न ये शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, न ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ते हैं, न डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ते हैं। और याद रखना चाहिए, ये जितने अंटर पंटर टाइप के नेता हैं, वीर सावरकर भी वहीं से आते हैं। कौन? वीर सावरकर भी उसी महाराष्ट्र की भूमि से आते हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट करने के लिए हिंदुओं को आपने सुना होगा ना, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है, गणपति बप्पा मोरिया, सब लोग ताली बजाते हैं, भगवान गणेश को लाते हैं, बड़ा उत्सव होता है महाराष्ट्र में। तो उससे बड़ा धार्मिक उत्सव नहीं होता, ये किसी धर्म के हिसाब से नहीं होता है, किसी धर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं होता महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव 20 अक्टूबर 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। सबसे पहले पूना में उन्होंने इसका गणेश उत्सव का आयोजन करवाया था, जो आज इतने बड़े पैमाने पर होता है। और ये क्या कह रहे हैं पंटर टाइप के, अनपढ़ टाइप के नेता, महाराष्ट्र में नहीं चलता है सब। अच्छा, हिंदुत्व पे इतनी बड़ी परिभाषा देने की वजह से आज भी राहुल गांधी गाली देता है जिस व्यक्ति को, वीर सावरकर को, जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा हुई। कहां के हैं वो? महाराष्ट्र के। आरएसएस की स्थापना कहां हुई? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कहां हुई और क्यों हुई? आजादी से पहले हुई, महाराष्ट्र के अंदर हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, उसको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के तो खूब राजनीति होती है इस देश में। हमारे अंबेडकर ने ये कहा, अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, फलाना। अंबेडकर जी को पढ़ोगे कब भाई तुम लोग, जाहिलों? और अंबेडकर जी के इसी विचार की वजह से कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर को हरा दिया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को अलग जाकर के पार्टी बना करके चुनाव लड़ना पड़ा और कांग्रेस ने हरा दिया। आज अंबेडकर का रोना रो रहे हैं, गजब हाल है। और उसी अंबेडकर के वंशज प्रकाश अंबेडकर को इसी महाविकास आघाड़ी वालों ने जगह नहीं दी है। इस बात को भी याद रखिएगा। अब चूंकि ये पूछ रहे हैं इनको, अब चूंकि ये कहते तो हैं कि हम मराठी हैं, महाराष्ट्री हैं, लेकिन खुद ही महाराष्ट्र का इतिहास भूगोल इनको कुछ नहीं पता है। इसीलिए मैं इनको जाहिल जपाट कर रहा हूं, कुछ नहीं पता भाई साहब। अब हिंदू इकट्ठा होने लगे तो नेहरू की तरह इन सबों का, कुछ भाजपा के नेताओं का सेकुलरिज्म जाग रहा है। सवाल यह नहीं है कि पंकजा मुंडे के इस बयान के वजह से कितना वोट भाजपा को मिलेगा, कितना कटेगा। तुम क्यों बटे, तुम पार्टी के स्तर पे क्यों बटे, यह सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे, सब लोग तो हो गए। इन लोगों को बाला साहब भी वहीं हुए हैं ना, ये भी पता होना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को कहा जाता है। हिंदू पद पातशाही की स्थापना उन्होंने की थी। अजित पवार और ये सब जितने पंटर लोग हुए, इनको पढ़ना चाहिए एक बार। मैं क्यों इनको झंडू बंडू कह रहा हूं, तो कुछ नहीं पता यार। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। योगी जी के नारे का समर्थन कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। एक है तो सेफ है। किसने दिया? मोदी जी ने दिया। कब दिया? योगी जी के नारे के बाद दिया। अमित शाह समर्थन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने खुल करके समर्थन किया और अजीत पवार को जिस शब्दावली में जो चीजें कही है उसके बाद समर्थन किया। चूंकि वो वीडियो नहीं चलाया जा सकता, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, बहुत सारे चैनलों पे इंटरव्यू हुआ है। देवेंद्र फडणवीस से बड़ा तो पंकजा मुंडे और अशोक चौहान नेता नहीं है, नहीं है ना, मानेंगे इस बात को? अच्छा, आरएसएस ने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा, विनोद तावड़े ने कहा, ये सब समर्थन में है। पंकजा मुंडे कौन है? पंकजा मुंडे जैसे लोगों को पार्टी से यथाशीघ्र निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। ये लाइबिलिटी है भाई साहब, ये लोग पार्टी पे लाइबिलिटी हैं और हिंदुओं के नाम पे ये लोग धब्बा हैं, सनातनियों के नाम पे ये लोग धब्बा हैं। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। और एक चीज आपको दिखाऊंगा, नोमानी ने अभी वोट जिहाद के बारे में बोला है। पंकजा मुंडे का इस पे बयान आएगा कि नहीं आएगा, सुनने वाली बात है। उलेमा काउंसिल ने 17 मांगे रखी हैं महाविकास आघाड़ी से। साफ साफ यहां कहा जा रहा है, फतवा जारी हो रहा है, मुसलमानों तुम महाविकास आघाड़ी को वोट दो। पंकजा मुंडे की बोली क्यों नहीं निकली? अशोक चौहान की बोली क्यों नहीं निकली? अजित पवार की बोली क्यों नहीं निकली?
तुम सब चुप क्यों हो? तुम्हें बड़ा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। तो महाराष्ट्र में जो नोमानी कह रहा है वो होता है क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता नोमानी जो कह रहा है कि वोट जिहाद करना है और शरद पवार हमारे नेता हैं और वोट इन्हीं सब लोगों को देना है, नाना पटोले को और इनको इनको, ये क्या है? ये महाराष्ट्र में होता है। इसीलिए कहता हूं ऐसे लोगों का कान उमेट करके पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। खैर, क्या कहा उन्होंने? फडणवीस बोले कि अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे हैं और सेकुलरिज्म की राजनीति की है, इसलिए उनको समझने में देरी होगी, उनको टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो हिंदू विरोधियों के साथ में रहे हैं। साफ साफ कह देते ना देवेंद्र फडणवीस के हिंदू विरोधी रहे हैं, सेकुलरिज्म का कीड़ा भी दिमाग से निकला नहीं है, इसीलिए कह दिए होंगे या नहीं चलेगा। आप सोचिए किस मुंह से अजीत पवार है अभी महायुति में, यथाशीघ्र कहना चाहिए कि हम अकेले लड़ेंगे। भैया महायुति में नहीं लड़ेंगे, कहना समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझाएंगे इनको भी। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारा का महायुति और भाजपा में हो रहे विरोध पर कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता है। इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब जब इस देश को जातियों प्रांतों समुदाय में बांटा गया, यह देश गुलाम हुआ। अजीत पवार दशकों तक ऐसी विचारधारा के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू विरोधी है। उन्हें जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलो कम से कम बोले तो, खुल करके बोलना चाहिए। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक संस्कृति, छत्रपति शिवाजी महाराज पहला इनाम लिया इन्होंने, तो शिवाजी महाराज को पहले पढ़ लेते। छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, कम से कम इन लोगों को पढ़ तो लेना चाहिए तुम लोगों को कि ये लोग कौन थे, क्या था इनका विचार। और खुद को मराठा कहते हैं लोग। औरंगजेब की कब्र कहां है भाई? महाराष्ट्र के अंदर 27 साल तक औरंगजेब मराठाओं को हराने के लिए वहीं डेरा डाले रखा। मराठा किसके खिलाफ लड़ रहे थे? इस देश की अस्मिता, संस्कृति, हिंदुओं को बचाने के लिए मुगलों से लड़ रहे थे। कभी अजीत पवार किसी से मिले तो उसको समझा देना। महाराष्ट्र के लोग ये पसंद नहीं करते, तुम पसंद नहीं करते होगे। फडणवीस ने कहा कि उलेमा काउंसिल ने अभी कांग्रेस को 17 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया, जिसमें 2014 से 2024 के दंगों में शामिल मुसलमानों के खिलाफ केस वापस लेने की मांग शामिल है। अगर एक समुदाय इस तरीके से दबाव बनाएगा, बाकी समुदाय को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा, तो आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ऐसे में नाराज स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पंकजा मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे विषय नहीं लाने चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में चलता। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद के आसपास आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और किसी की कोई हैसियत नहीं है योगी आदित्यनाथ के आसपास। अगर दोस्तों मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप लोग कह दीजिए नहीं डॉक्टर अविनाश तुम गलत कह रहे हैं। अरे यारो 25-26 करोड़ का प्रदेश चला रहे हैं, दूसरे बार चुन करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा, फिर अगले पंचवर्षीय में फिर मुख्यमंत्री है। मतलब थोड़ा झूठ फूट बोल करके लोकसभा चुनाव में इधर उधर दाएं बाएं क्या कर लिए, इन सबों का दिमाग ही हिल गया है विपक्ष वालों का, और उसके साथ साथ कुछ भाजपा के सेकुलर नेताओं का दिमाग हिल गया है। पंकजा मुंडे ने कहा कि नहीं लाना चाहिए, यहाँ की धरती अलग, कोई धरती बरती अलग नहीं है भाई साहब। अभी औकात बता दिया था जब एमआईएम ने मुंबई को घेर लिया था एक हिंदू संत के बयान के बाद। इसलिए गंभीरता से लेने का विषय है। खैर, परिस्थितियों की बातें कर रही हैं, ये क्यों ऐसा कर रही हैं? अशोक चौहान की बेटी चुनाव लड़ रही है और दोनों जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं वहां 38 से 40% मुसलमान है, और वो जो मुसलमान है वो मराठा से कन्वर्टेड है और ब्राह्मण से कन्वर्टेड है, ये नोन फैक्ट है। तो उसमें से भी कुछ वोट ये लोग पाते हैं, तो कुछ वोट के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पंकजा मुंडे चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जब रोने लगी तो एमएलसी का चुनाव लड़ा दिया भाजपा ने, चलो तुम एमएलसी बन जाओ। और एनसीपी से इस सीट पे धनंजय मुंडे चुनाव लड़ रहे हैं, जो धनंजय मुंडे ने पंकजा मुंडे को चुनाव हराया था, इन्हीं के कजन ब्रदर हैं। तो ये है पंकजा मुंडे की हैसियत उस सीट पे। खैर, नांदेड़ और बीड़ में कभी निजाम का इलाका हुआ करता था, निजाम ने यहाँ के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने में मजबूर किया। निजाम का इलाका था, कन्वर्ट कर दिया मराठाओं को। पंकजा मुंडे क्यों नहीं तब समझा पाई? वो तो बहुत ज्ञानी है ना, महाराष्ट्र में सब नहीं चलता है, यही सब चला है, तभी तो आपके इलाके में 60 और 40 का रेशियो हो गया है।
पंकजा मुंडे जी हैं, टीका बहुत बड़ी लगाती हैं आप। खैर, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे जब बाजार सज गई है, 2 दिन वोटिंग का बचा हुआ है, तुम कोई बकवास करने की क्या जरूरत थी, डे 1 बोल देती। अब तुम इतनी बड़ी नेता थी तो महाराष्ट्र में भाजपा को जिताने की जिम्मेदारी ले लेती। तुमको तो भाजपा खुद ही एमएलसी बनाई हुई है कि तुम चुनाव जीत नहीं सकती हो, क्योंकि रो रही थी, मुद्दा बना रही थी, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। बस कारण एक है कि आप पिछड़े समुदाय से आती हो, गोपीनाथ मुंडे की बेटी हो, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। पीएम ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, तो मोदी को भी चैलेंज कर रही हैं कि महाराष्ट्र में नहीं चलता है। ये सब जानते हैं क्या है, ये अपनी राजनीति बचाने के लिए ये भावावेश में कही गई बातें हैं। हिंदुओं, हिंदू बचाओ, देश बचाओ, हिंदू नेताओं, अपनी राजनीति छोड़ो, और नहीं तो हिंदू तुम्हारी राजनीति खत्म कर देंगे, चाहे तुम भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हो तो क्या है। अब सुनिए ये क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के ये विनोद तावड़े ने ट्वीट किया, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पे हैं विनोद तावड़े साहब, ठीक, बड़े पद पे हैं, बड़ा मतलब अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, इस वाली टीम में। ये क्या कह रहे हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को खुलकर समर्थन देने के बाद वोट जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। उनकी नजर महाराष्ट्र चुनाव ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी है। ये कह रहा है कि मोदी, महाराष्ट्र तुम लोग हरा दो, मोदी की भी सरकार गिर जाएगी। भाई साहब करेंगे, 400 मुस्लिम एनजीओ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए लगे हुए हैं और इस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं। इस पे पंकजा मुंडे कब बोलेंगी, देखते हैं, इंतजार करते हैं। ये तो बहुत सेकुलर टाइप के हैं ना, इनको तो ये भी तो नहीं चलना चाहिए ना महाराष्ट्र में, केस चलता है। एक चीज ये भी देख लीजिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवी ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया, और जब से ये बताया है, कल का ही बयान है, आज आप सुन रहे हैं, कल शाम का बयान है, जब से बताया महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। एक खुल करके कांग्रेस का नेता कह रहा है, और अभी भी सेकुलर हिंदू भाजपाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं की वजह से हम प्रताड़ित हैं यार, हम किसी दूसरे धर्म के लोगों से प्रताड़ित नहीं हैं। ये हमारे जो लोग हैं अपने फायदे के लिए जो पॉलिटिक्स करते हैं उससे हम त्रस्त हैं, और ऐसे लोगों को पार्टी से सीधा बाहर करना चाहिए। तो ये थी एनालिसिस दोस्तों, होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप लोगों को एनालिसिस से पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, थोड़ा अधिक से अधिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे शेयर करिए राष्ट्रवादियों के ग्रुप में। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।